प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। राधे राधे भक्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास के महत्व का अध्याय 29, जिसे आप ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य सुने। इस अध्याय में शालिग्राम शिला की पूजन का महत्व का वर्णन किया गया, जिसे आप ध्यानपूर्वक पूरा सुने। कार्तिक ने कहा, भगवान आप योगियों में श्रेष्ठ हैं। मैंने आपके मुख से सब धर्मों का श्रवण किया। प्रभु अब शालिग्राम पूजन की विधि का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, महामते तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। वत्स, तुम जो कुछ पूछ रहे हो उसका उत्तर देता हूँ, सुनो। शालिग्राम शिला में सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी लीन रहती है। जो शालिग्राम शिला का दर्शन करता, उसे मस्तक झुकाता, स्नान कराता और पूजन करता है, वह कोटि यज्ञों के समान पुण्य तथा कोटि गोदानों का फल पाता है। बेटा, जो पुरुष सर्वदा भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला का चरणामृत पान करता है, उसने गर्भवास के भयंकर कष्ट का नाश कर दिया। जो सदा भोगों में आसक्त और भक्ति भाव से हीन है, वह भी शालिग्राम शिला का पूजन करके भगवत स्वरूप हो जाता है। शालिग्राम शिला का स्मरण, कीर्तन, ध्यान, पूजन और नमस्कार करने पर कोटि कोटि ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाता है। शालिग्राम शिला का दर्शन करने से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन शालिग्राम शिला की पूजा करता है, उसे न तो यमराज का भय होता है और न मरने या जन्म लेने का ही। जिन मनुष्यों ने भक्ति भाव से शालिग्राम को नमस्कार मात्र कर लिया, उनको तथा मेरे भक्तों को फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वे तो मुक्ति के अधिकारी हैं। जो मेरी भक्ति के घमंड में आकर मेरे प्रभु भगवान वसुदेव को नमस्कार नहीं करते, वे पाप से मोहित हैं। उन्हें मेरा भक्त नहीं समझना चाहिए। करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा करने पर जो फल होता है, वही शालिग्राम शिला के पूजन से कोटि गुना होकर मिलता है। जिन लोगों ने मृत्युलोक में आकर शालिग्राम शिला का पूजन नहीं किया, उन्होंने न तो कभी मेरा पूजन किया और नमस्कार ही किया। जो शालिग्राम के अग्रभाग में मेरा पूजन करता है, उसने मानो लगातार 21 युगों तक मेरी पूजा कर ली। जो मेरा भक्त होकर वैष्णव पुरुष का पूजन नहीं करता, वह मुझसे द्वेष रखने वाला है। तब तक के लिए नरक में रहना पड़ता, जब तक कि 14 इंद्रियों की आयु समाप्त नहीं होती। जिसके घर में कोई वानप्रस्थी, वैष्णव अथवा सन्यासी 2 घड़ी भी विश्राम करता है, उसके पितामह 8 युगों तक अमृत भोजन करते हैं। शालिग्राम शिला से प्रकट हुए लिंगों का एक बार भी पूजन करने पर मनुष्य योग और सांग से रहित होने पर भी मुक्त हो जाते। मेरे कोटि कोटि लिंगों का दर्शन, पूजन और स्तमन करने से जो फल मिलता है, वह एक ही शालिग्राम शिला के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो वैष्णव प्रतिदिन 12 शालिग्राम शिलाओं का पूजन करता, उनके पुण्य का वर्णन सुनो। गंगा जी के तट पर करोड़ों शिवलिंगों का पूजन करने से तथा लगातार 8 युगों तक काशीपुरी में रहने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह उस वैष्णव को एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। जो वैष्णव मनुष्य शालिग्राम का पूजन करता है, उसके गुणों की, उसके पुण्य की गणना करने में मैं तथा ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं। इसलिए बेटा, मेरे भक्तों को उचित है कि वे मेरी प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक शालिग्राम शिला का भी पूजन करें। जहाँ शालिग्राम शिला रूपी भगवान केशव विराजमान है, वहीं संपूर्ण देवता, असुर, यक्ष तथा 14 भुवन मौजूद है। अन्य देवताओं का करोड़ों बार कीर्तन करने से जो फल होता है, वह भगवान केशव का एक बार कीर्तन करने से ही मिल जाता। अतः कलयुग में श्री हरि का कीर्तन ही सर्वोत्तम पुण्य है। श्री हरि का चरणोदक पान करने से ही समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाता है। फिर उनके लिए दान, उपवास और चंद्रायण व्रत करने की क्या आवश्यकता। बेटा, स्कंद अन्य सभी शुभ कर्मों के फलों का माप है, किंतु शालिग्राम शिला के पूजन से ही फल मिलता है, उसका कोई माप नहीं। जो विष्णु भक्त ब्राह्मण को शालिग्राम शिला का दान करता है, उसने मानो 100 यज्ञों द्वारा भगवान का यजन कर लिया। जो शालिग्राम शिला के जल से अपना अभिषेक करता है, उसने संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया।
और समस्त यज्ञों की दीक्षा ले ली। जो प्रतिदिन भक्तिपूर्वक एक एक सेर तिल का दान करता है वह शालिग्राम शिला के पूजन मात्र से उस फल को प्राप्त कर लेता। शालिग्राम शिला को अर्पण किया हुआ थोड़ा सा पत्र, पुष्प, फल, जल, मूल और दूर्वा दल भी मेरु पर्वत के समान महान फल देने वाला होता। जहाँ शालिग्राम शिला होती वहाँ भगवान श्री हरि विराजमान रहते। वहाँ किया हुआ स्नान और दान काशी से 100 गुना अधिक फल देने वाला है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, पुष्कर और नैमिषारण्य के सभी तीर्थ वहाँ मौजूद रहते हैं, अतः वहाँ उन तीर्थों की अपेक्षा कोटि गुना अधिक पुण्य होता है। काशी में मिलने वाला मोक्ष रूपी महान फल भी वहाँ सुलभ होता है। जहाँ शालिग्राम शिला से प्रकट होने वाले भगवान शालिग्राम तथा द्वारका से प्रकट होने वाले भगवान गोमती चक्र हों तथा जहाँ इन दोनों का संगम हो गया हो वहाँ निसंदेह मोक्ष की प्राप्ति होती। शालिग्राम शिला के पूजन में मंत्र, जप, भावना, स्तुति तथा अथवा किसी विशेष प्रकार के आचरण का बंधन नहीं है। शालिग्राम शिला के सम्मुख विशेषतः कार्तिक मास में आदर पूर्वक स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो भगवान केशव के समक्ष मिट्टी अथवा गेरू आदि से छोटा सा भी मंडल चौक बनाता है वह कोटि कल्पों तक दिव्य लोक में निवास करता। श्री हरि के मंदिर में सजाने से अगम्यागम तथा अवच्य भक्षण जैसे पाप भी नष्ट हो जाते। जो नारी प्रतिदिन भगवान विष्णु के सामने चौक पूरती है वह 7 जन्मों तक कभी विधवा नहीं होती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। भक्तों, और यह अध्याय यहीं पर समाप्त हो। इस अध्याय को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।